नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति जी द्वारा लिखी गई है। इसमें 7 अंक हैं। तो जैसे कि शब्द से ही जानकारी प्राप्त हो सकती है कि उत्तर रामचरितम, जो रामचरित है, राम का चरित है, उसके उत्तर भाग का वर्णन इस ग्रंथ में है। यानी कि उत्तर भाग का मतलब राज्याभिषेक के बाद का इसमें वर्णन, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के बाद का वर्णन इसमें किया गया है। इसीलिए इसका नाम है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम किसने लिखी है? महाकवि भवभूति ने। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। आइए उत्तर रामचरितम जो नाटक है इसके प्रथम अंक को देखते हैं। प्रथम अंक का पहला श्लोक है जो मंगलाचरण है। आपको मालूम है कि किसी ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण किया जाता है। तो आइए देखते हैं। भवभूति ने मंगलाचरण किया है। इदं कविभ्यो पूर्वेभ्यो नमो वाकर प्रशासमेहि बिंदेम देवताम वाचम अमरताम आत्मनः कलाम। तो भवभूति क्या कह रहे हैं? इदम कविभ्यो पूर्वेभ्यो, पूर्वेभ्यो माने पूर्व के कवियों को, नमो माने नमस्कार करके। भवभूति पूर्व के कवियों को नमस्कार करके। पूर्व के कवि कौन कौन है? अब पूर्व के कवि जैसे अपने सीनियर कवियों को नमस्कार करके। सीनियर पहले के कवि कौन है? व्यास हैं, वाल्मीकि हैं, भास हैं, कालिदास हैं आदि पूर्वेभ्यो कविभ्यो, पूर्व के कवियों को नमो नमन करके क्या कह रहे हैं? विंदेम देवताम वाचम, जो देव रूपी वाणी है, देवता वाचम, वाचम माने वाणी, सरस्वती देवी, देव रूपिणी वाणी को प्राप्त करें। भवभूति सबसे पहले अपने पूर्ववर्ती कवियों को प्रणाम करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हम जो हैं देव रूपिणी वाणी को प्राप्त करें, अर्थात वाग देवी सरस्वती को प्राप्त करें, यह प्रार्थना करते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है? ये मंगलाचरण है। भवभूति जी मंगलाचरण कर रहे हैं क्योंकि वह ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। सबसे पहले वो अपने पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार कर रहे हैं। उनके पूर्ववर्ती कवियों में व्यास हैं, वाल्मीकि हैं, भास हैं, कालिदास आदि जितने भी पूर्ववर्ती कवि हैं उनको नमस्कार करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जो वाणी है, वाणी वाग देवी है या देव रूपिणी वाणी है, वाग देवी है, सरस्वती है, उसको हम प्राप्त करें और मैं यही प्रार्थना करता हूं, अर्थात यह प्रार्थना करते हैं। इदं कविभ्यो पूर्वेभ्यो नमो वाक प्रशासमेहि विंदेम देवताम वाचम, वाचम माने वाणी, अमृता, आत्मनः कलाम, अपने पूर्ववर्ती काव्यकारों व्यास, वाल्मीकि, भास, कालिदास आदि को नमस्कार करके परमात्मा की अंशभूत सनातनी देवरूपिणी वाणी अर्थात वाग देवी को प्राप्त करें। सीधी सी बात है कि कवि भवभूति कह रहे हैं कि हम वाग देवी को प्राप्त करें, मतलब हमारी वाणी जो है, हमारी वाणी में सरस्वती का निवास हो जाए, हम ऐसी प्रार्थना करें। उससे पहले अपने पूर्ववर्ती जो सीनियर पूर्ववर्ती कवि हैं उनको प्रणाम। तो अगर ये इसका संदर्भ क्या बनेगा? संदर्भ के लिए आपको उत्तर रामचरितम चाहिए, भवभूति चाहिए, प्रथम अंक, इन शब्दों का आपको यूज करना है। तो प्रस्तुत श्लोक उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक से लिया गया है। ये रचयिता महाकवि भवभूति हैं। तो यह मंगलाचरण श्लोक है। तो प्रसंग में क्या कर रहे हैं, क्या करना है? प्रसंग हेडिंग डालेंगे,
तो प्रसंग लिखे प्रस्तुत श्लोक में भवभूति ने वाग्देवी की स्तुति की है। उसके बाद आप इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। तो अपने पूर्ववर्ती काव्यकारों व्यास, वाल्मीकि, भास, कालिदास आदि को नमस्कार करके परमात्मा की अंशुभूत सनातनी देवरूपिणी वाणी है अर्थात वाग्देवी को हम प्राप्त करें, यह प्रार्थना करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब ये नाटक है, यह बुक यह किताब जो है नाटक का मतलब गद्यांश रूप में भी लिखा जाएगा और आपको श्लोक के रूप में भी अध्ययन करना होगा। तो जो परीक्षा में अधिकांश रूप से श्लोक ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप गद्यांश रूप का सामान्य अध्ययन करते हुए जो श्लोक आएंगे उसका विशेष अध्ययन करेंगे। नाद्यन्ते का मतलब होता है जो नांदी होती है ना, मंगलाचरण। नांदी किससे कहते हैं? उसके बाद। नाद्यन्ते का मतलब है नांदी के बाद, मंगलाचरण के बाद। सूत्रधार, देखो सूत्रधार होता है नाटक में जो एंकरिंग करता है, जो संचालन करता है, उसको सूत्रधार कह दिया। तो सूत्रधार कह रहे हैं अलम अति विस्तरेण अद्य खलु भगवतः काल प्रियानाथस्य यात्रायाम आर्य मिश्रान विज्ञापया कम एवं अत्र भवन्तो विदांगुर्वन्तु अस्ति खलु तत्र भवान काश्यप श्री नीलकंठ पदलांछन पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूति नाम जतुकर्णी पुत्र हो। क्या सूत्रधार बता रहा है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अलम अति विस्तरेण का मतलब विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र नांदी जब मंगलाचरण हुआ उसके बाद सूत्रधार कहता है अलम अति विस्तरेण, अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अद्य खलु भगवतो काल प्रियानाथस्य यात्रायाम आर्य मिश्रान विज्ञापयाकम, आज भगवान शंकर जी के यात्रा उत्सव, काल प्रियानाथ का मतलब है भगवान शंकर का वार्षिक उत्सव समारोह है। इस अवसर पर मैं आर्य लोगों से महानुभावों को सूचित करता हूं, आर्य लोगों से निवेदन करता हूं। क्या निवेदन करता हूं? कि आप यह जान लें कि अस्ति खतु तत्र भगवान कश्यप, कश्यप क्या है? कश्यप गोत्र है। आप सभी महानुभाव, आप सभी गणमान्य ये जान लें कि कश्यप गोत्र में नील श्रीकंठ, ये कश्यप गोत्र हो गया, श्रीकंठ उपाधि हो गया। पद लांछन का मतलब है पद लालित्य से युक्त, भवभूति नामक कवि हुए, जतुकर्णी पुत्र, इनके माता का नाम जतुकर्णी था। जतुकर्णी के पुत्र थे भवभूति, जतुकर्णी के पुत्र भवभूति हुए। तो भवभूति जो कवि हैं उनका गोत्र है कश्यप, उनकी उपाधि है श्रीकंठ। पद लांछन, पद वाक्य प्रमाणज्ञों का मतलब है ये पद लांछन यानी पद लालित्य के रूप में जाने जाते हैं, या व्याकरण न्याय मीमांसा के ज्ञाता हैं, ज्ञो माने ज्ञाता हैं। जतुकर्णी के पुत्र हैं। ठीक हो गया, भवभूति के बारे में यहाँ पर सूत्रधार ने बताया है। क्या कह रहे हैं? अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं। आज भगवान काल प्रियानाथ शंकर जी के यात्रा उत्सव या वार्षिक उत्सव के अवसर पर मैं सम्माननीय महानुभावों को सूचित करता हूं कि आप यह जानें कि कश्यप गोत्र उत्पन्न श्रीकंठ उपाधि से विभूषित व्याकरण न्याय तथा मीमांसा के ज्ञाता जतुकर्णी के पुत्र माननीय भवभूति नाम के एक कवि हैं। तो आप प्रश्नों के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो भवभूति हुए वो किनके पुत्र थे, भवभूति किस गोत्र के थे, भवभूति की क्या उपाधि है। इन प्रश्नों का आपको उत्तर आता है तो आप भवभूति के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा सूत्रधार बताता है, जो संचालन कर रहा है नाटक का वो बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं।
जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, मैंने फिर बोल रहा हूं कि श्लोक इम्पोर्टेंट होते हैं, आप श्लोकों पर ज्यादा ध्यान देंगे। यम ब्रह्मणा ब्रह्माणम इयम देवी वाग्वश्य अनुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। आपको पता है कि भवभूति नामक कोई कवि है, जतुकर्णी के पुत्र हैं, कश्यप उनका गोत्र है, श्रीकंठ उनकी उपाधि है। जब भवभूति का जीवन परिचय आएगा, जब आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो 4 चीजें यहाँ पर जरूर लिखेंगे भवभूति के जीवन परिचय में। तो क्या कह रहे हैं, यम ब्राह्मणम, तो ब्राह्मणम ब्राह्मणम, यह जो ब्राह्मण, यह यम माने जो, यह ब्राह्मण हैं, उनका जो है वाग देवी वश्य अनुवर्तते, वाग देवी भी अनुसरण करती है। यानी कि जो ब्राह्मण भवभूति हैं, यम ब्राह्मणम यम देवी वाग वश्य अनुवर्तते, जो ये ब्राह्मण भवभूति हैं, इनका अनुवर्तन अनुसरण वाग देवी सरस्वती करती है। कहने का मतलब है जो भवभूति हैं, इनकी वाणी में सरस्वती का वास है। सरस्वती देवी भी, वाग देवी सरस्वती भी इनका अनुसरण करती है। यहाँ पर क्या कर दिया, भवभूति को की वाणी को सरस्वती से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दिया गया है। तो जो यह ब्राह्मण भवभूति हैं, इनका अनुसरण वाग देवी सरस्वती भी करती है। ठीक है ना। उत्तरम रामचरितम, उस भवभूति ने उत्तर रामचरित नामक ग्रंथ की प्रणीतम माने रचना की है। उस भवभूति ने उत्तर रामचरितम की रचना की है, प्रणीतम माने रचना की है। प्रयोक्ष्यते, उसका हम प्रयोग करेंगे। कौन कह रहा है, सूत्रधार कह रहा है। सूत्रधार कह रहा है कि जो ब्राह्मण भवभूति हैं, उनका अनुसरण वाग देवी सरस्वती भी करती है। ऐसे भवभूति ने उत्तर रामचरितम नामक ग्रंथ की रचना की है, हम उसको प्रयोक्ष्यते माने उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाटक का मंचन किया जाता है, नाटक का प्रयोग करेंगे, मंचन करेंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। उत्तर रामचरितम का मतलब आपको आ जाना चाहिए राम का उत्तर चरित, अर्थात राज्याभिषेक के बाद का चरित। चलिए, यम ब्राह्मणम यम देवी वाग्वश्य एव अनुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। क्या होगा, सेम रहना है। प्रसंग में आप भवभूति के द्वारा रचित उत्तर रामचरितम के विषय में बताया गया है, और व्याख्या आपके लिए यह है। जिस ब्राह्मण भवभूति का यह वाग देवी सरस्वती वशवर्तनी अनुचरी के समान अनुसरण करती है, उस भवभूति के द्वारा रचित उत्कृष्ट अथवा उत्तरकालिक रामचरितात्मक उत्तर रामचरित नामक नाटक का अभिनय करेंगे। यानी कि जो उत्तर रामचरितम है, इसकी रचना भवभूति ने की है, ऐसा श्लोक नंबर 2 में बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। एषो अस्मि कार्यवशात् आयोध्यकः तदानीन्तनः च संवृतः। सूत्रधार कह रहा है, यह अस्मि, यह मैं हूं, और कार्यवश के कारण मैं अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी के समय में पहुंच चुका हूं। वो कह रहा है कि जो ये नाटक का हम मंचन कर रहे हैं ना, तो मैं समय में चले गया हूं, अपने आप को जब राम त्रेता युग में चले गया हूं, जब राम का समय था उस समय में अपने आप को महसूस कर रहा हूं। समन्ताद अवलोके, चारों ओर देख करके, भो भो, अरे अरे, यदा तावद अत्र भवतः पौलस्ते कुल धूमकेतु महाराज रामस्य अयम पट्टाभिषेक समयो रात्रिन दिवम संहृत नांदिकः। क्या कह रहे हैं, अरे यह तो कौन सा, जो पौलस्त्य कहते हैं रावण, रावण के कुल के लिए धूमकेतु के समान जो महाराज राम का राज्याभिषेक का समय है।
सूत्रधार वो कह रहा है कि यह पौलस्त्य माने रावण के कुल के लिए धूमकेतु महाराज राम का रामस्य अयम यह पट्टाभिषेक राज्याभिषेक का समय है, इसलिए रात्रिन दिवन संहृत नांदी, इसलिए रात दिन यहाँ पर नांदी होते रहते हैं, रात दिन नांदी होते रहते हैं यहाँ पर। तत्किदा किम इदानीम विश्रांत चारणादि चत्वर स्थानी, तो इस समय यहाँ नांदी क्यों नहीं हो रहा है? सूत्रधार कह रहे हैं कि तो राम का राज्याभिषेक का समय है, रात दिन क्या होना चाहिए था? नांदी होना चाहिए था। यहां सुनसानी क्यों है? तत् किम इदानीम विश्रांत, शांति क्यों है? चतुर स्थानी माने आंगन में, यहाँ जो महल है, राजमहल है, उसके आंगन में शांति क्यों है? समय है राज्याभिषेक का, लेकिन यहाँ पर शांति छाई हुई है, ऐसा क्यों है? चलिए, आपको कम समझ में आया होगा तो एक बार इसको दिखा देते हैं, क्योंकि मैं आपको श्लोकों पर ही ज्यादा ध्यान देने को कहूंगा। मैं अब का ये इसका अर्थ है, मैं अब कार्यवश अभिनय के कार्य के लिए अयोध्यावासी और उस समय का रहने वाला राम का समकालीन हो गया हूं। सूत्रधार कह रहा है, चारों ओर देखकर अरे नटो, जबकि रावण के वंश के लिए अग्नि के समान दाहक मान्य राम के राज्याभिषेक का समय है, जिसमें रात दिन अविश्रांत नांदी प्रयोग अर्थात निरंतर मांगलिक गान एवं वाद्यों का बजना चलता रहता है, तब क्या कारण है कि इस समय राजगृह के प्रांगण चारण जनों से रहित दिखाई दे रहे हैं? अर्थात जो वो प्रांगण में गीत आदि नाटक, गीत होने चाहिए ना, गीत नृत्य आदि होनी चाहिए, क्योंकि समय राज्याभिषेक का है, तो वहां जो आंगन है वह सुनसान हो गया है। वहां क्यों है वह ऐसा? अब इस जब सूत्रधार ने कहा कि राज्याभिषेक का समय है, नाटक का मंचन हो रहा है, राज्याभिषेक का समय है, तो सुनसानी क्यों है? यहाँ पर नृत्य गीत होने चाहिए थे राजमहल में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? तब प्रविश्य में प्रवेश करके एक नट इसका उत्तर दे रहा है। अब उत्तर क्या दे रहा है? क्योंकि समझ रहे होंगे आप, राज्याभिषेक का समय है राम का, खूब हर्षोल्लास होना चाहिए, लेकिन सुनसानी छा गई है वहां पर। तो सूत्रधार ने ऐसा प्रश्न किया, तो नट इसका उत्तर दे रहा है। प्रविश्य में प्रवेश करके नट उत्तर दे रहा है, भाव प्रेषिता ही स्वग्रहान महाराजेन लंका समर सुहृदो महात्मान पलवंगम राक्षसा सभाजन उपस्थायिनः च नानादिगंत पावना ब्रह्म ऋषियो राजर्षियो च राजऋषयो च यत सा आराधना ये एतावतो दिवसान प्रमोद आसीत। क्या कह रहे हैं? नट ने इसका उत्तर दिया, सुनो कि जो महाराज राम हैं उसने प्रेषिता मैंने भेज दिया है स्वग्राम मैंने अपने घरों को। महाराज राम ने जो लंका समर, लंका के युद्ध में जो उनके पास मित्र थे, लंका का युद्ध हुआ था, राम रावण का युद्ध हुआ था, उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने क्या कर दिया है, सभी लोगों को, सभी मित्रों को, सभी राक्षसों को, राक्षस भी तो था, विभीषण राक्षस था ना, तो उस राक्षस को, सभी सभासदों को, नाना दिशाओं से आए हुए ब्रह्म ऋषियों को, राज ऋषियों को, जो भी वहां पर थे सबको भेज दिया, इसलिए सुनसानी छाई हुई है। तो कहा कि राज्याभिषेक का समय है, शांति क्यों छाई हुई है? इसका उत्तर नट ने दिया कि जो वहां पर महाराज राम ने जो युद्ध हुआ था उसके बाद सभी लोगों को क्या कर दिया, भेज दिया है। सूत्रधार कहता है, आ अस्ति एतन निमित्तम, आ यह कारण है, यानी कि जो राजमहल में सुनसानी छाई हुई है इसका यही कारण है। नट कहता है अन्यच्च, और भी कारण है। पहले इसका आपको थोड़ा सा हिंदी दिखा देते हैं। नट ने कहा, नैपथ्य ग्रह से रंगमंच पर प्रवेश करके सूत्रधार का सहकारी कोई नट कहता है, हे विद्वान, क्योंकि महाराजा राम ने लंका के युद्ध के मित्रों
महात्मा सुग्रीव आदि वानरों को और विभीषण आदि राक्षसों को तथा अभिनंदनार्थ उपस्थित हुए अनेक दिशाओं को पवित्र करने वाले गौतम आदि ब्रह्म ऋषियों और जनक आदि राजर्षियों को, जिनके सत्कार के लिए इतने दिनों तक उत्सव हो रहा था, अपने अपने घरों को भेज दिया। ठीक है ना, समझ में आ गई। सुनसानी क्यों है राजमहल में? क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने उस लंका के युद्ध के पास सबको अपने घर को भेज दिया। जनक को भी भेज दिया, सुग्रीव को भी भेज दिया, विभीषण को भी भेज दिया, ब्रह्म ऋषि को भी भेज दिया, राजर्षि ऋषियों को भी भेज दिया, अर्थात सबको अपने अपने घरों को भेज दिया। ये मान के चलिए कि किसी के घर में कोई उत्सव होता है तो उत्सव होने के बाद मेहमान सब चले जाते हैं तो थोड़े दिन क्या हो जाती है, सुनसानी छा जाती है। वही कंडीशन यहाँ पर भी हो रही है। सूत्रधार, अच्छा यह कारण है, मैं तो भूल ही गया था, अब याद आ गया है। नट, और भी कारण है। अब देखो, नट और भी कारण बता रहे हैं। राज्याभिषेक का समय है, महल में सुनसानी छाई हुई है। सूत्रधार ने प्रश्न किया, सुनसानी क्यों छाई है? नट ने उत्तर दिया कि सभी को राजा राम ने अपने अपने घरों में भेज दिया, इसलिए सुनसानी छाई हुई है। लेकिन और भी कारण है। नट कहता है और भी कारण है। अब और क्या कारण है महल में सुनसानी छाने का? अब देखिएगा, आपके लिए एक श्लोक इंपॉर्टेंट आ चुका है, श्लोक पर ध्यान देंगे। महल में शांति, सुनसानी क्यों छाई है? वशिष्ठ अधिष्ठिता देव्यो गता रामस्य मातरः अरुंधतीं पुरस्कृत्य यज्ञे जामातु आश्रमम्। क्या कह रहे हैं? वशिष्ठ आदि से अधिष्ठित, वशिष्ठ मुनि जो हैं उनके द्वारा अधिष्ठित या संरक्षित, देव्यो मैंने देवियां, जितनी भी देवियां, कौन देवियां? रामस्य मातरः, राम की माताएं। राम की माताएं जो देवियां हैं वह वशिष्ठ के साथ चली गई हैं। कहाँ चली गई हैं? वशिष्ठ के साथ। और अरुंधति पुरस्कृति, अरुंधति को आगे करके, पुरस्कृति मैंने आगे करके, यज्ञ में, किसके यज्ञ में? जामातु, जामाता, जामाता के आश्रम में यज्ञ में चली गई है। सुनसानी इसलिए भी छाई है महल में क्योंकि राम की माताएं जो हैं वहां चली गई है। कहाँ? जामाता के आश्रम में चली गई हैं। अब ये जामाता कौन है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये जामाता है, वैसे जामाता को दामाद कहते हैं, दामाद के वहां चले गए हैं। जामाता का मतलब दामाद के यहाँ गए हैं। जामाता का मतलब क्या बताया मैंने? दामाद। अब दामाद राम, देखिए दामाद कैसे? वशिष्ठ के दामाद कौन है? कौशल्या, कई सुमित्रा के दामाद कौन है? ये जो तीनों माताएं हैं अपने दामाद के वहां चली गई हैं। दामाद के वहां क्यों चली गई हैं? क्योंकि दामाद ने एक यज्ञ रखा है, यज्ञ रखा है। दामाद के घर में एक कार्यक्रम है, यज्ञ कार्यक्रम है, उसमें गई हैं। अब जब तीनों माताएं, राम की माताएं देवियां जामाता दामाद के आश्रम में यज्ञ में गई हैं तो साथ किसका गए हैं? वशिष्ठ मुनि के साथ गई हैं। साथ भी तो चाहिए ना, तो वशिष्ठ मुनि के पास साथ गई हैं। और वशिष्ठ मुनि के साथ तो गए हैं और अरुंधति उनके आगे आगे जा रही है। अरुंधति कौन है? वशिष्ठ जी की पत्नी है। तो लोग से आपको बहुत कुछ सीखना है, पूरी रामायण सीखनी है। राम की माताएं हैं दामाद जामाता के आश्रम में गई हैं। क्यों गई हैं? यज्ञ में गई हैं। किसके साथ गई हैं? वशिष्ठ और अरुंधति के साथ गई हैं। वशिष्ठ कौन है? अरुंधति कौन है? वशिष्ठ उनके गुरु हैं। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है। अरुंधति को पुरस्कृत आगे करके, तो कुल मिलाकर के आपको ये श्लोक नंबर 3 आ चुका होगा। उस आश्रम में शांति इसलिए भी छाई है क्योंकि राम की माताएं देवियां वशिष्ठ मुनि के साथ
अरुंधति को आगे करके जामाता के आश्रम में यज्ञ में गई हैं। वशिष्ठ द्वारा संरक्षित राम की माताएं अरुंधति को आगे करके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जामाता ऋषि श्रृंग के आश्रम में गई हैं। जामाता को कौन है जामाता? दामाद। आपने अगर रामायण, दामाद कौन है? क्या कहते हैं? जवाई। ठीक है ना, जवाई। अभी पता चलेगा, जवाई मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर राम की माताएं कौन है वो आपको आना चाहिए। किसके साथ? वशिष्ठ के बाद अरुंधति के साथ। ठीक है, जामाता। जामाता ऋषि श्रृंग है वो, उनका नाम जामाता कौन है? ऋषि श्रृंग, जवाई। चलिए अभी बताएंगे। सूत्रधार। श्लोक का अर्थ आ चुका होगा आपको, संदर्भ आ गया होगा, प्रसंग भी आ गया होगा, व्याख्या आपको आ चुकी है। सूत्रधार वैदेशिको अस्मि इति वृच्छामि, मैं तो विदेशी हूं। सूत्रधार क्या कह रहा है? मैं तो विदेशी हूं इसलिए पूछ रहा हूं। कहो पुनः जामाता, ये जामाता कौन है? आपका प्रश्न यहां सूत्रधार ने कर दिया। मैं तो विदेशी हूं, वैदेशिको अस्मि इति वृच्छामि, पूछता हूं, कहो पुनः जामाता। जब आप श्लोक नंबर 3 पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे वीडियो, तो तुम्हारे दिमाग में अभी भी आना चाहिए कि ये जामाता है कौन। जामाता का अर्थ तो जवाई बता दिया मैंने, दामाद बता दिया। उनका नाम ऋषि श्रृंग है, ऋषि श्रृंग है। चलिए अब इसका उत्तर नट दे रहे हैं। सूत्रधार ने प्रश्न किया यह जामाता कौन है, तो नट इसका उत्तर दे रहा है। क्या उत्तर दे रहा है? जामाता जवाई राजा दशरथ और कौशल्या कैकेयी सुमित्रा का जवाई ऋषि श्रृंग। अब जवाई है तो समझ जाइए उनकी एक लड़की भी होगी। बताते हैं आपको, राजा दशरथ की एक लड़की भी थी, रामचंद्र जी की बहन भी थी। तो आपने सुना होगा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो 5वीं संतान जो है पुत्री थी। आइए पुत्री का वर्णन करते हैं। कन्याम दशरथो राजा शांताम नाम व्यजीनत अपत्य कृतिकाम राज्ञे रोम पादाय ताम ददौ। अब सुनिएगा, शायद आप पहली बार भी सुन रहे होंगे कि राजा दशरथ की पुत्री भी थी, राम की बहन भी थी। कन्याम दशरथो राजा, राजा दशरथ की शांता नामक कन्या व्यजीनत, व्यजी जनक ने उत्पन्न हुई। राजा दशरथ की, दशरथ और राजा दशरथ की शांता नामक एक लड़की हुई, कन्या पुत्री हुई। लेकिन आपने सुना कहीं होगा नहीं। तो राजा दशरथ की शांता नाम, राजा दशरथ के 4 बेटों का नाम सबको मालूम है। राजा दशरथ की पुत्री का नाम बताइए कहेंगे तो चुप रहना पड़ेगा। तो राजा दशरथ की पुत्री का नाम था शांता। इनका वर्णन क्यों? अब देखिए, अपत्य कृतिका, अपत्य कृतिका मतलब कृत्रिम रूप से, राज्ञे रोमपादाय, रोमपाद को ताम ददो, उस राजा दशरथ ने कृत्रिम के रूप में रोमपाद को दे दिया। किसको दे दिया? रोमपाद को दे दिया। रोमपादाय ताम ददो, यानी कि जो गोद लेना कहते हैं ना, गोद लेना। तो गोद, ये मान के चलिए रोमपाद ने उसको गोद ले लिया और राजा दशरथ ने उसको कृत्रिम पुत्री के रूप में रोमपाद को दे दिया। क्लियर है? अब जमाई, अब जब लड़की है, हालांकि वो चली गई कहीं, रोमपाद के घर चली गई, लेकिन उसकी शादी भी होगी। तो ऋषि श्रृंग के साथ उनकी शादी हुई, तब ऋषि श्रृंग जो है इनके दामाद हुए। उस ऋषि श्रृंग के घर में यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है और उस यज्ञ में निमंत्रण में वो जा रहे हैं। बस क्लियर। चलिए, कन्याम दशरथो राजा शांताम नाम व्यजीजनत अपत्य कृतिकाम राज्ञे रोमपादाय ताम ददौ। नट बोल रहा है, राजा दशरथ ने शांता नामक पुत्री को जन्म दिया था और उसको महाराज रोमपाद को कृत्रिम
पुत्री के रूप में दे दिया। ठीक है ना। राजा दशरथ की पुत्री का नाम शांता। किसको दे दिया? रोमपाद को। अब क्यों दिया? नहीं देना चाहिए था, देना चाहिए था। आप इस पर भी अपना दिमाग लगा सकते थे। चलिए अब थोड़ा सा आपको गद्यांश रूप की ओर ले चलते हैं। विभाण्डकः सुतः ताम्रश्रृंगः उपमेये तेन च साम्प्रतं 12 वार्षिकं सत्रम् आरब्धम् तद अनुरोधात् कठोरगर्भाम् अपि जानकीं विमुच्य गुरुजनः तत्र यातः। अब तो मैं थोड़ा सा आगे ले जाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? विभाण्डकः सुतः, ये जो ऋषि श्रृंग थे ना, विभाण्डक के सुत थे, बेटे थे। विभाण्डक नामक मुनि के पुत्र थे ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग तो सुन लिया ना आपने इससे पहले, चलिए सुना दिया है। तो ऋषि श्रृंग तो थे, विभाण्डक के पुत्र थे। इनके साथ उस शांता का विवाह, उपमेय माने विवाह हुआ। विभाण्डक के सुत बने पुत्र ऋषि श्रृंग के साथ शांता का विवाह हुआ। तेन च सांप्रतम 12 वार्षिकम सत्रम आरब्धम। उन्होंने ही इस समय 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ का आयोजन किया है। ऋषि श्रृंग ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। वह यज्ञ जो है 12 वर्ष तक चलने वाला है। और तद अनुरोधात, उस ऋषि श्रृंग के अनुरोध से वह वहां गए हैं। ठीक है ना। अब गए हैं तो कठोर गर्भाम अपी, गए हैं सीता को छोड़कर गए हैं। पता है सीता को छोड़कर क्यों गए हैं? कठोर गर्भाम अपी जानकी विमुच्य, क्योंकि सीता इस समय कठोर गर्भ में है। आप समझ गए होंगे कठोर गर्भ का मतलब क्या हो सकता है। कठोर गर्भ का मतलब हो सकता है कि सीता के गर्भ में जो बच्चा है उसको पेट में मान के चलिए 7 और 8, 6, 7, 8 महीने हो चुके होंगे, तो कठोर गर्भ इसको कहते हैं। तो उस ऋषि श्रृंग के अनुरोध से कठोर गर्भ में जानकी को छोड़ करके गुरुजन तत्र याता, वहां चले गए। सब के सब लोग वहां चले गए हैं। तो भी आपको मनन चिंतन करना चाहिए। जब कोई स्त्री कठोर गर्भ में होती है तो उस घर की जो सयानी स्त्रियां हैं उनको उसकी देख रेख में रहना चाहिए। जबकि तीनों स्त्रियां राम की माताएं कहाँ चली गई? अपने जवाई के घर चली गई। तो आराम से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है रामायण का अंश। जानकी को, सीता को कठोर गर्भ में छोड़ करके राम की माताएं वशिष्ठ मुनि, अरुंधति कहाँ चले गए? दामाद के यज्ञ में चले गए, यानी कि कहीं चले गए। क्या जाना उचित था? नहीं था। खैर, विभाण्डक नामक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग मुनि ने इस शांता से विवाह किया था। उन ऋषि श्रृंग ने 12 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ आरंभ किया है। उनके अनुरोध से पूर्ण गर्भ वाली भी सीता को छोड़कर गुरुजन, कौशल्या आदि राम की माताएं वहां गई हैं। गुरुजन का मतलब है वशिष्ठ गुरुजी, अरुंधति भी, राम की माताएं भी उसको छोड़ करके जामाता के घर चली गई। अब देखिएगा सूत्रधार क्या कहता है। तत्किमनेन एहि राजद्वारम एव स्वजाति समयेनो पतिश्याव। सूत्रधार कहता है ठीक, और क्या हो सकता है इससे? क्या एहि मने आहो राजद्वारम स्वजाति समय पतिशा, हम अपनी जाति के अनुसार, हमारा काम है कि राजद्वार में बने रहना, तो हम दोनों वहां पर बने रहते हैं। आइए हम दोनों रहते हैं यहाँ पर, कोई नहीं है चलेगा, हम दोनों रहते हैं। सूत्रधार कह रहा है ऐसा, हमारा काम है राजद्वार में भले ही कोई नहीं है लेकिन हम लोग रहते हैं। हम लोग का मतलब एक मैं सूत्रधार हो गया, एक नट आप हो गए। तेन ही राज्ञ सुपरिशुद्धाम, नट कह रहा है तेन ही राज्ञ सुपरिशुद्धाम उपस्थान
स्तोत्र पद्धति भाव। तो नट कह रहा है कि ठीक है, आप राजा के लिए शुद्ध स्तोत्र पद्धति की व्यवस्था करिए, आप राजा की स्तुति की तैयारी करिए, क्योंकि राज्याभिषेक है, आपको हमको तो करना ही है, तो आप क्या करिए, राजा की स्तुति की पद्धति के लिए तैयारी करिए। सूत्रधार कहता है मारीस, हे मारीस। तो एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। सूत्रधार, तो हमें इससे क्या, आओ अपने काम के अनुसार राजद्वार पर हम दोनों रहते हैं, कोई नहीं है तो हम दोनों ही रहते हैं। नट कहता है यदि ऐसा है तो आप राजा की पूर्णतः निर्दोष एवं प्रशंसा परक स्तुति पदावली को सोच लें। अब राजा की स्तुति के लिए आप तैयारी कर लें। आज की वीडियो के लिए अंतिम श्लोक है। वीडियो लंबी भी हो गई होगी, चलिए कोई बात नहीं। सर्वथा व्यवहर्तव्यः कुतो हि अवचनीयता, यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः। कि सर्वथा व्यवहर्तव्य, ये देखिए इधर का मतलब है सर्वथा व्यवहर्तव्य, सभी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, हर प्रकार से, सर्वथा सब प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। कुतो ही अवचनीयता, अवचनीयता का मतलब है निर्दोषता, कहां से संभव हो सकती है, निर्दोषता जो है कहीं से भी आ सकती है। सर्वथा व्यवहर्तव्य माने सभी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। कौन कह रहा है, नट कह रहा है। नट कह रहा है कि सभी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। अवचनीयता कहीं से भी आ सकती है, निर्दोषता कहां से भी संभव हो सकती है। निर्दोषता कहां से संभव है, अब इसको क्लियर करने के लिए दूसरी पंक्ति है, यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे। दुर्जन जो लोग होते हैं ना, दुर्जन जन, जैसे वो स्त्रियों पर दोष निकालते हैं, आपने देखा होगा समाज स्त्रियों पर दोष निकालता है। दुर्जन, अब यहाँ पर दोष निकालने का मतलब है सीता के परिप्रेक्ष्य में भी आप सोच सकते हैं, दुर्जनो जनो, जैसे दुर्जन जन जो हैं स्त्रियों पर दोष निकालते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, रचनाओं की निर्दोषता के विषय में वाचाम साधुत्व, अच्छी रचनाओं पर भी दोष निकाल देते हैं। ठीक है ना, एक बार और देखो, दुर्जन जन जो है जैसे स्त्रियों पर दोष निकालते हैं, वैसे ही वह वाणी रूपी यानी कि वाणियों पर या अच्छी रचनाओं पर, रचनाओं की निर्दोषता पर भी क्या निकाल देते हैं, दोष निकालते हैं। जैसे स्त्रियों पर दोष निकालते हैं वैसे हमारी बात पर भी दोष निकाल देते हैं। कौन, दुर्जन। इसलिए कहा गया है सभी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। अवचनीयता कहां से संभव हो सकती है, निर्दोषता कहां से संभव हो सकती है, अर्थात कहीं से भी आ सकती है निर्दोषता। जो दुर्जन जन होते हैं वह स्त्रियों के विषय में दोष निकालते हैं, वैसे ही वह रचनाओं की निर्दोषता पर भी दोषदर्शी होते हैं, दोष निकाल देते हैं। सर्वथा व्यवहर्तव्य, सभी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। कुतो ही अवचनीयता, निर्दोषता कहां से संभव हो सकती है। यथा स्त्रीणाम, यथा माने जैसे, दुर्जन जन जैसे स्त्रियों के विषय में सोचता है, तथा मैंने वैसे ही वाचाम साधुत्व, साधु जनों की वाणी के विषय में भी सोचता है, अच्छे लोगों की वाणी के विषय में भी सोचता है। ये जो दुर्जन होते हैं ना, वह साधु लोगों की वाणी में भी दोष निकाल देते हैं। जैसे दुर्जन लोग स्त्रियों पर दोष निकाल देते हैं, वैसे ही ये दुर्जन लोग क्या हैं, अच्छे लोगों की वाणी पर भी दोष निकाल देते हैं। सब प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। निर्दोषता कहां से संभव हो सकती है, क्योंकि लोग जिस प्रकार स्त्रियों की साधुता या पातिव्रत्य के विषय में दोषदर्शी होता है, स्त्रियों की पतिव्रता के विषय में भी दोष निकाल देते हैं लोग, उसी प्रकार वाणियों अर्थात रचनाओं की निर्दोषता के विषय में भी दोषदर्शी होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी जरूर हो चुकी है। आपके लिए कुछ प्रश्न
कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं। राजा दशरथ के 4 बेटों के नाम बताइए। दूसरा, राजा दशरथ की पुत्री का नाम। तीसरा, राजा दशरथ के जामाता कौन है, यानी कि जवाई दामाद कौन है। तो कितने वर्ष जामाता ने कितने वर्ष तक का यज्ञ किया है, इन प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।